नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुर आर्य आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से कुरान एक जगह पर यह दावा करती है कि यह कुरान कोई नई किताब नहीं है, बल्कि अल्लाह ने जो पूर्व में पुस्तकें दी हैं यह उन्हीं की तफसीर है, यह उन्हीं की तस्दीक करती है। मैं आपको आयत पढ़ करके सुनाना चाहूँगा। कुरान पारा 11 है, सूरे यूनुस रुकू 5 की आयत संख्या 37 है। इसमें कहते हैं कि यह किताब यानी कि कुरान इस किस्म की नहीं है कि खुदा के सिवाय और कोई उसे अपनी तरफ से बना करके ले आवे, बल्कि जो किताबें इसके पहले आई हैं यह कुरान उनकी तस्दीक करती है और उनकी तफसील है, यानी कि उनका विस्तार है। इसमें संदेह नहीं है कि यह खुदा की ही उतारी हुई किताब है। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं विरोधाभास की कि किस प्रकार से कुरान में ऐसे ऐसे विरोध आए हैं, प्रकट हुए हैं कि जो पूर्व की पुस्तकों में लिखे ही नहीं गए थे, या फिर जो लिखे गए थे उनका जस्ट उलट यहाँ पर चिपका दिया गया है। इस सब को जानने के बाद में ऐसे मुस्लिम किस मुंह से कुरान का सामना करेंगे, या हमारा सामना करेंगे, या अपनी पूर्व की पुस्तकों का सामना करेंगे, यह तो बाद की बात है। लेकिन वीडियो को अवश्य देखें, और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ पॉइंट हैं जिस पर आप अपनी तरफ से सफाई दे सकते हैं तो अवश्य दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको सबके साथ में शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, जहाँ एक तरफ इंजील सामान्य बात करती है, किसी को गाली गलौज करने की बात नहीं करती है, दूसरों के विषय में भड़काने की बात नहीं करती है, वहीं पर कुरान उसका विरोधाभास करती है और उसकी इस आयत को पूरी तरीके से झुठला देती है, जिसमें कहा गया था कि यह तो पूर्व की पुस्तक यानी कि इंजील आदि की तफसील है। हम इस बात को कुरान से ही पढ़कर आपको सुनाना चाहेंगे। कुरान पारा सूरे आले इमरान रुकू 3 आयत संख्या है 28। इसमें लिखा है, मुसलमानों को चाहिए कि मुसलमानों को छोड़कर के जितने भी काफिर हैं उनको अपना दोस्त ना बनाएं, और जो वैसा करेगा उसका अल्लाह से कुछ सरोकार नहीं है। यानी कि यह लोगों को तोड़ने की बात करती है। काफिर अगर खुदा से मुंह मोड़े तो उनको पकड़ो और जहाँ पर पाओ उनको कत्ल करो, उनसे मित्र और सहायता ना करो। कुरान पारा 5 सूरे निसा रुकू 12 आयत संख्या है 89। अल्लाह ने मुसलमानों से उनकी जानें और उनके माल खरीद लिए हैं और उनके बदले में उनको जन्नत देगा, ताकि अल्लाह की राह में लड़ें और मरें तथा काफिरों को वो मार दें। ये सूरह तौबा है, आयत संख्या है 111। मुसलमानों, अपने आसपास में काफिरों से लड़ो और चाहिए कि वह तुम में सख्ती पाएं। सूरह तौबा है और आयत संख्या 123 है। जो लोग अल्लाह और उसके पैगंबर से लड़ते हैं उनकी सज़ा तो यही है कि उनको मार डाला जाए, या उनको सूली पर चढ़ा दिया जाए, या उनके हाथ पांव उल्टी दिशा में काट दिए जाएं। मायदा की आयत संख्या है 33। काफिरों से लड़ते रहो यहाँ तक कि फसाद बाकी ना रहे और सब और खुदा ही का दीन हो जाए। अनफाल की आयत संख्या है 39। यहाँ पर भी यह अपनी पूर्व की पुस्तकों का विरोध करती है और अपनी ही बताई हुई इस आयत का विरोध करती है। इस प्रकार से हमको पता लगता है कि एक अल्लाह के मुंह से निकली हुई ये दो किताबें नहीं हैं। अब आप लोग इसके बारे में निर्णय करें, क्योंकि हम इन दोनों में से ही यानी कि इब्राहिमिक में से नहीं हैं। आगे हम बात करते हैं कि ईसा मसीह जगत का न्याय करेगा। इस प्रकार की बात जो है वो इंजील करती है। इंजील में यूहन्ना 5:22 में कहा जाता है, और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, बल्कि न्याय करने का सब काम तो पुत्र को सौंप दिया है। पुत्र कौन है? ईसा मसीह है। आगे, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें कि वह अपने खुदा के बेटे ईसा के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा। जिसे उसने ठहराया है यानी कि जिसने उसको बनाया है, उसे मरे हुओं में से जिंदा कर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी जाएगी। प्रेरितों के काम 17:31 में यह बात लिखी हुई है। अब अगर हम कुरान की बात करें तो कुरान फिर से अपनी उस बात को नकारती हुई सिद्ध होती है जिसमें उसने कहा था कि वह पूर्व की पुस्तकों की तफसील है और उनका ही विस्तार स्वरूप है। इसमें हमको पता लगता है जब हम यूनुस की आयत संख्या 47 पढ़ते हैं, और हर उम्मत का एक पैगंबर है, तो जब वह अर्थात उनका पैगंबर अपने गिरोह में आता है, दोस्तों गिरोह की बात चल रही है, देखना ध्यान से सुनना। पैगंबर अपने गिरोह में आता है तो उसके गिरोह में न्याय के साथ फैसला होता है। खुदा ने कहा, और
हर एक गिरोह में हम साक्षी अर्थात पैगंबर अलग अलग कर देंगे, फिर कहेंगे अपनी दलील पेश करो, तब जानेंगे अल्लाह की बात सच्ची है। ये बात आती है सूरह कसस रुकू 7 और आयत है उसकी 75। आगे कहते हैं सूरह निसा की आयत संख्या 171 में कि अल्लाह एक है और वह इस लायक नहीं है कि उसकी कोई भी संतान हो। यानी कि यहाँ पर भी वह उसकी संतान होने के जो दावे किए गए थे इंजील में, उनको ही पूरी तरीके से ठुकरा देता है, नकार देता है। इस प्रकार से हमको पता लगता है कि कुरान अपनी ही बात पर टिकी हुई नहीं रहती है। वो कहती तो है कि वो पूर्व की पुस्तकों की ही तफसील है और एक ही अल्लाह, एक ही खुदा के मुंह की बोली हुई पुस्तक है, लेकिन वो अपनी करनी में इस बात को सिद्ध नहीं कर पाती है। दोस्तों आगे अगर हम बढ़ें तो इंजील में जहाँ पर लिखा गया है कि तलाकशुदा अशुद्ध स्त्री को वापस पति स्वीकार ना करे, वहीं पर कुरान कहती है कि किसी थर्ड पर्सन से पहले रेप करा करके आए, फिर पूर्व पति उसको स्वीकार कर सकता है। आइए इसको पढ़ते हैं हम। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को ब्याह ले और उसके बाद में उसमें कुछ लज्जा की बात पाकर उससे अप्रसन्न हो, तो वह उसके लिए त्यागपत्र लिखकर उसके हाथ में देकर उसे अपने घर से निकाल सकता है। यह है व्यवस्था विवरण 1। आगे व्यवस्था विवरण 2 में कहता है और जब वह उसके घर से निकल जाए तो दूसरे पुरुष की वो हो सकती है, दूसरे पुरुष से वो शादी कर सकती है। परंतु यदि वह दूसरा पुरुष भी उसे उसी प्रकार से निकाल दे तो उसका पहला पति जिसने उसे प्रथम बार में निकाला था, वो उसके अशुद्ध होने के बाद में उसे अपनी पत्नी ना बनाए, क्योंकि यह यहोवा के सम्मुख घृणित बात है। यह है व्यवस्था विवरण 4 में। लेकिन कुरान क्या कहता है? वो कहता है कि संभोग कराने के बाद में, लेकिन कुरान क्या कहती है कि संभोग कराने के बाद में पूर्व पति के पास में आया जा सकता है। इसके लिए हमको जाना पड़ेगा कुरान पारा 2 सूरह बकर की रुकू 29 और आयत है उसकी 230 में, जहाँ पर लिखा गया है जब औरत को तीसरी बार तलाक दे दी हो तो उसके बाद जब तक औरत दूसरे पति के साथ निकाह न कर ले, उस पहले पति के लिए वह हलाल नहीं हो सकती है। यानी कि हलाल होने के लिए उसको क्या कराना पड़ेगा? हलाला कराना पड़ेगा। और हलाला के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हैं, इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा विस्तार करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो आप लोगों को पता लगता है कि किस प्रकार से कुरान अपनी पूर्व की पुस्तकों के विषय में भी गलत सलत भी बोलती है, उनकी बातों का खंडन भी करती है, उनकी बातों का निषेध भी करती है और उनके जस्ट विपरीत जा करके कुछ नई आयतें छाप मारती है, लिख डालती है। अब हमको पता करना चाहिए कि इन दोनों में से सच कौन है, क्योंकि सच दोस्तों दो नहीं हो सकते हैं। बाद की आई पुस्तक सच है या पूर्व की आई हुई पुस्तक सच है, जिससे कॉपी पेस्ट मारा गया है वो सच है, या फिर जो कॉपी पेस्ट है कई मामलों में वो सच है? वो हमको भी सोचना चाहिए और जितने भी विचारक लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, उनको भी ये बात सोचनी चाहिए। शराब और मांस खाने का निषेध इंजील से रोमियो 14:21 में अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर हमको मिलता है, भला तो यह है कि तू मांस ना खाए, ना ही शराब पिए, न और कुछ ऐसा करे जिससे कि तेरा भाई ठोकर खाए। लेकिन मांस खाने की आज्ञा देती है कुरान। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा कुरान पारा 17 सूरह हज रुकू 5 आयत संख्या 36 में, जहाँ पर लिखा है और हमने तुम्हारे लिए कुर्बानी के ऊँटों को उन चीज़ों में से कर दिया है जो खुदा के साथ नामजद की जाती हैं। उनमें तुम्हारे लिए फ़ायदे हैं तो उनको खड़ा रखकर उन पर खुदा का नाम लो। फिर जब वह किसी पहलू पर गिर पड़े तो उसमें से खाओ और सब्र वालों और फ़कीरों को खिलाओ। हमने तुम्हारे बस में इस जानवर को कर दिया है ताकि तुम खुदा का शुक्र करो, काटो मारो खाओ। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आजकल सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर चल भी रहे हैं, जिसमें खड़ा हुआ ऊँट काट दिया जाता है, उसको मारा जाता है। दरियाई शिकार और खाने की दरियाई चीज़ तुम्हारे लिए हलाल की जाती है ताकि तुमको और मुसाफिरों को लाभ पहुँचे। कुरान पारा 7 सूरह मायदा रुकू 13 आयत संख्या है 96। वही जिसने नदी को तुम्हारे अधीन कर दिया है ताकि तुम उसमें से मछलियाँ निकाल करके उनका ताज़ा मांस खाओ। ये है नहल की आयत संख्या 14। वह चीज़ जो मुर्रार हो या बहता हुआ खून या सूअर का मांस, यह चीज़ें नापाक हैं, या हुक्म उदूली का सबब हो या खुदा के सिवाय किसी दूसरे के नाम पर ज़िबा किया गया हो,
उस पर भी जो शख्स लाचार हो तो सभी कुछ खा लेवे, तेरा परवरदिगार माफ़ करने वाला भी है और मेहरबान भी है। ये अनआम में हमें मिलती है 145 नंबर की आयत। इस प्रकार से दोस्तों हमको पता लगता है कि इनमें बहुत सारा विरोधाभास व्याप्त है। खुदा मांस खून व चर्बी खाता है, ये बात हमको इंजील से जानने को मिलती है। मेरी सेवा टहल करने को मेरे समीप आया करें और मुझे चर्बी और लहू चढ़ाने को मेरे सन्मुख खड़े हुआ करे, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। यह आपको मिलेगा यहेजकेल 47:15 में पढ़ने को। यहोवा अर्थात ईसाइयों का खुदा कहता है कि तुम्हारे भेड़ बलि मेरे किस काम के हैं, मैं तो मेढ़ों के होम बलियों में पाले हुए पशुओं की चर्बी से अघा गया हूँ। याशायाह 1:11 में ऐसी बात लिखी गई है। खुदा तक गोश्त व खून नहीं पहुँचते हैं, इस बात को कहती है कुरान। यानी कि पूर्व में इंजील कह रही है कि उस तक ये गोश्त चर्बी खून वगैरह सब पहुँचता है, लेकिन कुरान इसके लिए मना कर रही है। कहती है कुरान पारा 17 सूरह हज रकू 5 आयत संख्या 37, खुदा तक न तो इनके गोश्त ही पहुँचते और न इनका खून पहुँचता है। यानी कि यहाँ पर इंजील की एक तरीके से विरोध किया गया, उसकी बात को काटा गया है। इस प्रकार से भी यहाँ पर हमको पता लगता है कि कुरान में बाइबिल का बहुत सारा खंडन किया गया है। यह स्पष्ट होता है कि इनकी व्यवस्थाएं दूसरी हैं, इनमें आपस में बहुत सारा विरोधाभास है और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लिखकर भी ऐसी कर दी गई हैं, जिससे हमें पता लगता है कि कहा भले ही गया हो कि यह पूर्व की पुस्तकों की ही तस्दीक है, लेकिन वैसा है नहीं। अल्लाह का ज्ञान बार बार पलटता रहता है, बदलता रहता है, समय के साथ में परिवर्तित होता रहता है और हमको लगता है कि कई बार वो अपनी बातों को भूल जाता है, पूर्व में कई बातों को भूल जाता है। वो कहीं पर कुछ बोलता है तो कहीं पर कुछ बोल देता है। दोस्तों ये बातें तर्क की हैं, ना कि किसी की आस्था या श्रद्धा की बातें हैं। इन बातों के ऊपर बातें करना इसलिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि दोनों ही इब्राहिमिक मजहब, ईसाई हो या इस्लाम हो, ये अपने चमत्कारों को लेकर के और ऐसी अटपटी बातों को लेकर के समाज में जाते हैं और वहाँ पर मतांतरण करने का प्रयास करते हैं। मतांतरण हमारे देश का एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, जिससे कि हमारे सामाजिक विघटन और यहाँ के जनसंख्या का, यहाँ की सांख्यिकी का एक तरीके से दोहन भी होता है और उसमें एक तरीके का विचलन पैदा होता है, जिससे कि समाज और सरकारों को उसकी भरपाई करने के लिए बहुत सारा बजट भी बनाना पड़ता है। आरक्षण आदि देने में भी बहुत सारी गड़बड़ें होती हैं और सामाजिक जो संगठन होता है उसमें भी विखंडन होता है। इसलिए इसको एक सामाजिक विषय के तौर पर ही देखना चाहिए कि क्या ये बातें विषय किसी भी प्रकार से विश्वास करने योग्य हैं अथवा नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी प्रोडक्ट आपके सामने लाया जाता है तो उसके विषय में वो तो अच्छी अच्छी बातें बताएंगे ही, लेकिन एक सभ्य समाज को चाहिए कि उसके विषय में वो बातें भी बताएं जो अक्सर छिपाई गई हैं और जो उनमें विरोधाभास पैदा करती हैं। उनकी बताई हुई क्वालिटीज़ के विरोधाभास उसके उलट पैदा करती हैं या वास्तव में होती हैं। सामाजिक सुधार के इस क्षेत्र में आप हमारे सहयोगी बने। इसी प्रकार से जितने भी पाखंड संसार में समाज में रचे बसे हुए हैं, चाहे वो हिंदुओं में ही व्याप्त क्यों ना हो, इन सब को निकालकर बाहर फेंकने के लिए आप सत्य सनातन यूट्यूब चैनल के साथ में बने रहें। ये वीडियो यदि आपको लगता है जानकारी से भरपूर है तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी मित्रों से अवश्य कराएं। आगे भी हम इसी प्रकार के पाखंडों को उखाड़ फेंकने वाले वीडियोस, तर्क संगत वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे